गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति। आई एम गुड एट माई प्लेस। आप सभी अच्छे होंगे। और बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। सीज़न ही बारिश का, जगह जगह बाढ़ आ रखी है। और अपना ख्याल रखिए बारिश के सीज़न में। चलिए अब हम पढ़ते हैं दो गौरैया। ये मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे। एक मैंने इसकी वीडियो क्वेश्चन आंसर्स में बनाई थी, शॉर्ट वीडियो थी, उस दिन राधाष्टमी वाले दिन मैंने बनाई थी। आज मैं आपको इसके पूरे ही ये जो पीछे आपकी एक्सरसाइज है ना वो पूरा करवा देती हूँ। ये भीष्म साहनी की है। भीष्म साहनी जी बहुत ही फेमस लेखक रहे हैं और बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे वो। उनकी कहानी काफ़ी अच्छी थी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं उनका नाटक एक तमस देखा करती थी और पद्म भूषण से अलंकृत है। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि की कहानियाँ लिखी हैं। 1915 1915 में वो पैदा हुए हैं। 2003 में उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये वैसे मैंने आपको करवा दिया है पार्ट से में, लेकिन तब भी चलो मेरी समझ से इसमें आपको एक जो इनके उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाना वो देख लीजिए। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है। क्यों कहा? क्योंकि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। घर में कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? तो जीव जंतुओं को कहा गया है जो उस घर में रहते थे। सेकंड जो इसका है ये इसका उत्तर है। गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं? कैसे था मतलब उनका दोनों का उनके प्रति वो क्या सोच रहे थे, है ना? तो पिताजी उन्हें भगाने की कोशिश की थी, लेकिन माँ उन्हें मना कर रही थी। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? वो उन्होंने पिताजी के जो कोशिशों व्यर्थ लग रही थी। उन्हें पता जाएंगी तो है नहीं, तो ऐसी व्यर्थ कोशिश किए जा रही हैं। कहानी में गौरैया बार बार लौटती है, तो वो जीवन के किस पहलू से आप जोड़ते हैं? वो हम जोड़ते हैं कि हमें अपना जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें उसके लिए कंटिन्यूसली हमें एफर्ट करने चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं फिर से ऐसे ही जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हूँ। मिलकर करें मिलान, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन चलो फिर बता देती हूँ। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो ये आपके इसका वाक्य, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पिताजी को पक्षियों का जो चहचहाना या चहकाना शोर जैसे लगता है, लेकिन किसी किसी को संगीत लगता है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। वह वहाँ चौकड़ी मचती है, हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। चूहों के बारे में ये कि वो भागदौड़ और शोर इतना करते हैं कि चैन से सो नहीं पाते। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगा कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। उपहास मतलब मजाक उड़ाना। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी। उन्होंने लाठी एक और रख दी। इतने में रात पड़ गई। कहानी की घटनाओं के पीछे धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। लास्ट वन, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी। ये ये इसका उत्तर रहेगा। जैसे कोई राग गा रही हूँ। मल्हार एक राग होता है। ये वही है कि अपने मित्रों से अपने उत्तर को मिलाइए, उन्होंने कौन सा अर्थ चूज किया है। पंक्तियों पर चर्चा। अब आता है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, उन्हें अच्छे से पढ़िए और उनका अर्थ समझिए और अपने समूह में अपने ग्रुप डिस्कशन कीजिए। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उन्होंने उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो अब इस पर चर्चा है, किसने? माँ ने कहा कि वे अब तो नहीं उड़ेंगी, अब इन्होंने यहाँ घोंसला बना दिया है, तो पहले हम उन्हें उड़ा सकते थे। ठीक है, ये व्यक्ति है कि चलो स्थायित्व को दिखाता है। ये माँ बोलती है तो एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी बोलते हैं। पिताजी की थोड़ी कठोर सोच दिखाते हैं कि वो कहती है इनको एक दिन अंदर नहीं घुसाएंगे ना तो निकल जाएंगी ये। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दो। ये पिताजी की कठोर सोच और जिद्दीपन को दिखाता है कि वे वो कहेंगे किसी को घर से निकालो, घर तोड़ दो। तो ये माँ बोलती हैं, ये पिताजी बोलते हैं, ये पिताजी बोलते हैं।
सोच विचार के लिए। ये मैंने आपको पहले पिछले उसमें वीडियो में बता दिया हुआ है। आपको कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा? घर पर रहने वाली गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या फिर अन्य प्राणी? और कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? अगर आप कुछ भी चूज़ करते हैं तो भैया आपके ऊपर है। गौरैया तो भैया गौरैया की चंचलता, उसका सीधापन, या आपको अगर आपको पसंद है गौरैया पक्षी, पशु पक्षी पसंद है तो आप उनको पसंद करेंगे। माँ जो बहुत ही ममता से भरी हुई हैं, अपनापन, स्थायित्व है और इमोशनल कैरेक्टर हैं, आपको वो अच्छी लगती हैं तो आप हो सकता है उनको पसंद करें, क्योंकि वो गौरैया को बाहर जाने से पिताजी से रोक रही थी, पिताजी को रोक रही थी। अब पिताजी जो जिनको नहीं पसंद है, बहुत सारे लोग ऐसे उनको नहीं पसंद होता इतना शोर, या फिर वो जगह जगह बीट करती हैं तो वो भी पसंद नहीं आता किसी किसी को, तो पिताजी के कैरेक्टर को भी कोई पसंद कर सकता है। लेखक ने इतनी सीधी, इतनी इमोशनल, इतनी भावपूर्ण कहानी लिखी, वो उसको भी पसंद कर सकते हैं आप, या कोई और अन्य चूहा भी आपको पसंद आ सकता है। लेखक घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया? उसने कहाँ बनाया था? उसने बनाया था जो बैठक में जो पंखा लगा था, पंखे के ऊपर उसने अपना घोंसला बनाया था। ठीक है, ये आपके यहाँ पेज पे आता भी है कि ये मैं यहाँ पे आपको ये पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। ये आपका इसका उत्तर आएगा। क्यों बनाया? ऑब्वियस है, जो पक्षी होते हैं तो बनाते हैं ताकि किसी चीज़ का खतरा ना हो, है ना, तो वो खतरे से बचने के लिए ऊपर अपना घोंसला सेफ्टी को देखते हुए बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी मनुष्य के समान अपने परिवार और घर का महत्व समझते हैं? डेफिनेटली समझते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तभी तो वो घोंसला बनाते हैं, तभी तो सेफ जगह बनाते हैं, तभी तो उनको वो इतना मुश्किल से पालते हैं। अपने बेचारे छोटे छोटे से पक्षी अपने मुंह में उनके लिए दाना भर के आते हैं, रात रात भर अंडे के ऊपर बैठे रहते हैं उनके अपने और कोई हिलते भी नहीं वहाँ पे, इतना धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तो वो सब कुछ उनके लिए न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो वो ममता से भरे ही रहते हैं और अपने परिवार का बहुत बहुत महत्व समझते हैं, वो भी ग्रुप में रहते हैं। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इधर पिताजी के स्वभाव में कौन से गुण उभर कर आते हैं? थोड़े से ज़िद्दी हैं, थोड़े से कठोर सोच के भी कह सकते हैं हम। कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसे बदलाव आया? तो ये तब बदलाव आया, संकेत है कहानी में खोजिए, उन्होंने गाना बंद कब कर दिया। अब देखते हैं कब बंद कर दिया। मैं आपको कहानी की एक एक लाइन अच्छा पढ़ाई थी। ये तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा, मुझे दोनों गौरैया नजर आई, दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी, अब वे चहक भी नहीं पा रही थी। ठीक है, तब उनका जब उनका आने नहीं दिया अंदर, है ना, पिताजी ने सारे अंदर आने का दरवाजे बंद कर दिए, तो उनमें थोड़ा बदलाव आने लगा। वो अपने बच्चे उनके अंदर थे, वो बाहर थी। कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों में से प्रवेश किया होगा? दरवाजे से, खिड़की से, रोशनदान से, दरवाजे के नीचे से उन्होंने प्रवेश किया। तो उसकी सूची बना लीजिएगा। मैंने बता दिया आपको कहाँ से, दरवाजे, खिड़की, रोशनदान, दरवाजे के नीचे। इस कहानी को कौन सुना रहा है? लेखक सुना रहा है। कैसे पता चली? जब वो मैं बोलता है ना कि मैंने ऐसे देखा, मैंने ये देखा कि गौरैया, यहाँ पे वो जहाँ पे वो मैं लिखेगा, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। ठीक है, मैं का मतलब कौन है? लेखक। माँ बार बार क्यों कह रही गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? उनकी स्नेह, ममता, अपनापन, स्थायित्व को दर्शाता है। तो वो प्यार को भी दर्शाता है कि माँ को भी डर लगता है कि जब बच्चे से बड़े बाहर चले जाते हैं, तो वो भी दिखाता है कि वो स्नेह से भरी हुई स्त्री है, उसको लगता है नहीं जाएंगे अब छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वो नहीं जाएंगी। अब आते हैं जी अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए आप उस घर में रहते हैं, चिड़िया अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते हैं? आप कल्पना मतलब इमेजिन कीजिए। अब इस पे दो बातें हो सकती हैं। अगर आपको वो पसंद है तो आप उनका ध्यान रखेंगे, थोड़ा दाना पानी छोड़ाएंगे ताकि वो खाएं, उनके लिए थोड़ा सा घोंसले का भी ध्यान रखेंगे, कोई ख़राब ना करें। ठीक है, ये और जो नहीं पसंद करते तो वो फिर पिताजी जैसा बिहेव करेंगे। मान लीजिए कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए पानी में से कोई एक प्राणी आपके घर में घुस आया है, तो घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? चूहा घुस आया तो ऑब्वियस है, चूहे से कोई प्यार तो करता नहीं, वो तंग करते हैं, कुतरते हैं, गंद मचाते हैं।
तो उसको भगा देंगे। कुत्ता कुत्ता अगर अचानक से अंदर घुस आया तो आप उसको थोड़ा बाहर निकालेंगे, हो सकता है रोटी डाल दें, लेकिन डर के मारे बाहर निकालेंगे, भैया काट ना ले। मच्छर का तो मन करता है मार दो, और सब लोग मच्छर को मारेंगे। बिल्ली भी सोचेंगे यार ये यहाँ वहाँ गंद फैलाएगी, दूध पी जाएगी, इसको बाहर निकालो। कबूतर वही पसंद करने की बात है कि उनका घोंसला कहाँ है। वही आप दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कबूतर को सोचो रहने दो, इसने बेचारे ने घोंसला बना लिया है, छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे चला जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। कॉकरोच को तो मार ही देना जानते हैं, बहुत गंद फैलाते हैं। तितली को देख के वाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव लगती हैं बटरफ्लाइज। उनको देख के लगता है कि नहीं भैया इनको अंदर ही रहने दो, बस पंखे के से ना टकराएं, किसी चीज़ से कोई नुकसान ना पहुँचे। मक्खी को भी मार दो आप लोग, बहुत गंदी लगती है मक्खी। नेक्स्ट, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय हैरानी किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ, वो कब देखता रहा, ये हम पीछे देखते हैं। मतलब वो देखता रहा जब उसे उन्हें लगा कि भैया मैं ये देखिए, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे आ गए हैं और घोंसलों के तिनके में से लाठी निकाल कर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आ बैठे। और इस बीच माँ कुर्सी से उठी और तभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। पिताजी को अवाक देखा कि उन्हें देखा ये तो नन्ही दो बच्चे पैदा हो गए हैं। पिताजी देखा तो हैरान हो गए। तो और छोटी चिड़ियाँ ची 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 कर रही थी। तो वे वो पिताजी को देख कर सोचता कि भैया ये तो अचानक से पिताजी में इतना चेंज, छोटे दो बच्चों को देखकर। माँ मदद तो नहीं करती, नहीं बैठे हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी, इसलिए क्योंकि माँ को गौरैया पसंद थी। उनको पता था कि यहाँ पे उनका घोंसला बन चुका है, बच्चे भी अंदर अंडे हो गए होंगे, तो इसलिए वो नहीं निकालना चाहती थी। स्नेह से भरी हुई औरत थी। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा हो चुका से वो सर्दी लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को देखकर ये अनुमान लगाइए कि वह सोच रहा होगा, क्या करता होगा या कैसा व्यक्ति होगा। संकेत आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं। मतलब वो चूहे को देखकर उसने अनुमान लगाया। अब आप किसी व्यक्ति विशेष का भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का भी कर सकते हैं, किसी अनजान को देख के भी कर सकते हैं कि आप कहीं बैठे हैं, कोई अनजान व्यक्ति को देखते हैं, उसके बिहेवियर को देख के आप क्या सोचते हैं, है ना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका क्लासमेट है, पहले तो आपको अच्छा नहीं लगता, यार बड़ा घमंडी किस्म का है, लेकिन धीरे 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 जब आप उसके क्लोज होते हैं तो आपको उसकी अच्छाइयाँ अच्छी लगती हैं। आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं घमंडी नहीं है, शायद थोड़ा शांत होगा, शायद थोड़ा फोकस्ड होगा पढ़ाई के ऊपर, शायद थोड़ा सा शर्मीला हो, इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये भी हम इस पर कर सकते हैं, सोच व्यक्ति विशेष के ऊपर हम उसके व्यवहार को देखकर मन में अनुमान लगा सकते हैं। पिताजी कहते हैं ये घर सराय बना हुआ। सराय और घर में कौन सा अंतर होता है। सराय मीन्स लाइक जैसे नहीं कहते हैं कि घर तो आपको पता ही है, घर स्थायी होते हैं। सराय जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी दूसरे शहर चले गए, पिलग्रिमेज पे यात्रा पे चले गए, तो वहाँ छोटी छोटी सराय बनी होती हैं। होटल भी नहीं कह सकते, होटल से छोटी रहती है, छोटे छोटे कमरे रहते हैं, लॉज टाइप। तो वो सराय, मंदिर के बाहर भी बहुत सारी सराय बनाई जाती हैं। यहाँ पे अस्थायी रूप से रहा जाता है 2-4 दिन के लिए। अब आता है संवाद और अभिनय। संवाद में डायलॉग और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए, सोच के संवाद लिखिए और बातचीत के अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए, मतलब एक्टिंग कीजिए। वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, नैनी नैनी दो गुड़िया क्या बोल रही होंगी। तो अभी आप अब उसको बोलिए, उसका अभिनय कीजिए। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थी ये आदमी कौन है जो नाच रहा है। घोंसले जागती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। तो भैया वो क्या कर रही होंगी बातें, वो बोल रही होंगी भाई ये कौन है जो डंडा लेके खड़ा है। एक कह रही होगी, एक चिड़िया अरे एक शिकारी होगा, दूसरा अरे बाबा ये शिकारी है तो हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हमें किससे बचाएंगे, ये क्या नाच रहा है अजीब सा डंडा लेके, हमें हमारा घर को तोड़ रहा है। ठीक है। एक दिन तीसरा गो, एक दिन दो गैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी। उन्होंने क्या कहा होगा, उन्होंने कहा होगा, एक ने कहा होगा वाह कितना शानदार घर है, अरे मैं कहाँ बनाऊँ अपना घोंसला, सारे कमरे यहाँ वहाँ देखे होंगे। ठीक है मैं उस कमरे देख के आती हूँ, तुम रसोई देख के आओ, मैं बैठक देख के आती हूँ। तो अरे ये पंखा अच्छा है, साफ़ है,
यहाँ हम अपना घोंसला बना लेते हैं, वो रोशनदान अच्छा है, यहाँ हम अपना घोंसला बना लेते हैं। तो इस तरह की बातें की होंगी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही चींची चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गिरोइया के बच्चों में क्या क्या बातें हुई होंगी। अब क्या बातें हुई होंगी, उन्होंने बोला अगर भैया कहाँ थे आप, भूख के मारे हमारी जान निकल रही है मम्मी। और पापा कह रहे होंगे रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने, हम दोनों गए थे, गुस्सा मत हो, हम आ गए, ठीक है, अब शांति से बैठो, दाना चुगो और शांति से हमारे साथ प्रेम पूर्वक रहो। ऐसे कुछ बातें चल रही होंगी। अब आती है जी अगली बदली कहानी। मान लीजिए घोंसलों में से अंडों से बच्चे न निकलने होते तो ऐसे में कहानी कैसे आगे बढ़ती। ये बदली कहानी लिखिए। अब आप इसमें अपनी इमेजिनेशन लिखिए। जब सपोज बच्चे नहीं होते या फिर है ना, तो ये कहानी ऐसे अब कैसे बढ़ती कि हो सकता है कि इतना तरस या इतना भावपूर्ण कहानी नहीं होती है इमोशनल। वो तिनके तिनके तोड़ उसके इनके घोंसले तोड़ दिए जाते, तो शायद पिताजी इतने भावपूर्ण नहीं हो जाते, इतने इमोशनल नहीं हो जाते, तो कहानी थोड़ी सी रूखी रूखी रहती। बच्चों को देख के सबका बदल गया मन, वो मन नहीं बदलता शायद। कहानी के ढंग क्रिया विशेषण। अब आता है जी माँ खिलखिलाकर हंसती। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी, कैसे कोई कार्य कैसे किया गया। इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है, कि कोई काम कैसे किया जाए, ठीक है, कोई गुस्से में चिढ़कर उसने क्रोधपूर्ण ये बात कही, ठीक है, उसने बहुत ही हंसकर ये काम कर दिया, उसने बहुत रो रो कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो ये उसकी क्रिया विशेषण है कि उसने ये काम कैसे किया, गुस्से में, खुश होके, गंभीरता से, या हंसी ठहाके के साथ ये वो बोला गया है। पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, ठीक है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अपनी अब की बार गंभीरता से कहा। तो ये कैसे कहा, गंभीरता से, थोड़ा सा से सीरियस होके। किसी को सच में बाहर निकालना, उसका घर तोड़ दो, पिताजी ने गुस्से में कहा। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए, उनका प्रयोग करते हुए कुछ कुछ वाक्य बनाइए। अब इन्होंने कुछ कुछ वाक्य क्यों बोला है, मतलब आपको सिखाने के लिए बोला है कि भैया कोई बोलो, धीरे से बोलो। तो धीरे से आप क्या बोलोगे, ठीक है, मैं कुछ मिस तो नहीं कर दिया कोई पेज, आपके पेजेस भी बहुत हैं इसमें, नहीं मिस नहीं किया है। तो धीरे से, मैंने धीरे धीरे से घर, मैं इसमें आप क्या लिखो, कुछ भी लिख सकते हो कि भैया मैं फुटबॉल खेलते खेलते इतना लेट हो गया कि मैं धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया ताकि माँ को पता ना चले। ज़ोर से, उसने इतना ज़ोर से मेरे कानों में कहा कि मेरे कान के पर्दे हिल गए। अटकते हुए, जब अध्यापक ने उससे कुछ प्रश्न पूछा तो उसने अटकते हुए जवाब दिया, चिल्लाकर। वो शाम बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, शर्मा कर। अरे ये आराध्या तो बहुत ही शर्माती है, सहम कर। मैं उस बिल्ली से मिलने गया तो वो सहम गई फुसफुसाते हुए। उसने फुसफुसाते हुए मेरे कानों में कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो ये आपकी क्रिया विशेषण है। विशेषण बताते हैं पर क्रिया विशेषण की अगले बंदा जो डायलॉग डिलीवर कर रहा है वो किस वे में कर रहा है, ठीक है। अब आता है जी घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उसका वर्णन ऐसे किया जैसे जो भी मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। कि कहानी में जो चुनकर प्राणी की सूची बनाइए, बताइए कि वह मनुष्य जैसे कौन कौन से काम करते थे। बिल्ली फिर आऊँगी कहकर चली गई, ठीक है। अब और क्या कह सकते हैं, बिल्ली को कुत्ते को भी लिख दीजिए। अब इन्होंने फिर आऊँगी चली गई। अच्छा, चूहा था, उसमें घर में चूहा, कबूतर गुटर गु करके उड़ता हुआ चला गया। चूहा चूहा यहाँ वहाँ नाच कर हमारा बहुत सारे कपड़े फाड़ कर नाचते हुए चला गया, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और कौन आता था उनके घर में, कबूतर हो गया, चूहा हो गया,
गोरैया चींची करती सारा दिन पंखे के ऊपर चींची करती हुई, घोंसले से गंद चींची करती हुई हमारा सारा दिन मेरा क्या शोर मचाती हूँ, मुझे मुझे बहुत तंग करती है। ठीक है, तो ये या फिर जो उसके पापा ने ये भी बोला था कि हाँ वो क्या बोलते हैं इसको, कबूतर जो गुटरगू करते हैं, चमगादड़, हाँ चमगादड़, सॉरी चमगादड़ कमरे में क्या है जैसे ऐसे उठते हैं जैसे कोई कसरत कर रहा हो। चूहे के लिए तो बोला ही था, अंगीठी के पास ऐसे बैठता है जैसे वो बूढ़ा हो गया है। दूसरा चूहा बाथरूम के सिंक पर बैठता है जैसे कोई क्या कहते हैं इसको, जैसे उसका जैसे ये उसका बाथरूम हो। कबूतर, चमगादड़, चूहा, बिल्ली और दूसरा चूहा। ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हैं कहानी में, जो भी कैरेक्टर्स आपको लगे हैं उनके बारे में। फिर आगे कहकर चली जाती है, मतलब ये आपके फर्स्ट पेज में दिए होंगे। ये देखिए, ये चूहा दमा चौकड़ी मचाता है। चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद करता है जैसे गर्मी लगती है। बिल्ली तो हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर हम उसे भी मगर घर उसे भी पसंद है, टांग झांग करती रहती है। और कौन है, चमगादड़। 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करते हैं। कबूतर दिन भर गुटरगू गुटरगू करते हैं, संगीत सुनाई देता है। चींटियों की तो फौज ही छावनी डाले हुए है। छिपकलियाँ घर में रहती हैं, बर्रे भी हैं, बड़े छोटे छोटे जैसे वो वैस्प और वो हनी भी टाइप होते हैं, वो वैसे हैं। 2 गौरैया सीधे बिना पूछे अंदर घुस गई। ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ये जितने जानवरों के नाम दिए थे ना उसमें, ये यहाँ पे बता दिया मैंने। बिल्ली, चमगादड़, चूहा, चींटियाँ, बर्रे और क्या था, दूसरा चूहा जो बाथरूम की टंकी में बैठता है। अब आता जी हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों तरफ सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। इसमें देखिए एक और है, माँ और पिताजी, मतलब माँ एंड पिताजी, और मतलब उस तरफ। पहले इन्हें उड़ा देते हैं तो उड़ जाती हैं, उड़ा और उड़। तो ऐसे ही यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों का अंतर भी ध्यान दीजिए। जैसे नाच, नाचा, नचा। ठीक है, एक नाच, बच्चा नाच रहा था, या मैं बारिश में नाच रहा था, नाचा। नाचा मतलब उसने ऐसा गीत चलाया पंजाबी कि मैं खूब नाचा। नचा, आज तो उसने मुझे नचा ही दिया। हार, कृष्ण के गले का हार मुझे बहुत ही प्रिय है। हरा, हरा रंग, हरे हरे सावन के महीने में चारों तरफ हरा रंग देखने को मिलता है, हरा। मन का हारा, जग का हारा। ठीक है, पीता पीता बहुत सिंपल बना सकते हो। पीता, मैं रोज़ सेब का जूस पीता हूँ। चूक, थोड़ी सी भी अगर आप गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी भी चूक है तो भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चूक मतलब किसी का ना, जैसे नहीं होता हम चूक मतलब कि चूक हम ऐसे कह सकते हैं जैसे किसी का ना मतलब वो ख़त्म हो जाता, पेशेंस ख़त्म हो जाता है कि मेरा तो सारा जैसे आप कुछ भी सेंटेंस क्या बना सकते हैं चुक पे, सॉरी 2 मिनट मुझे भी सोचना पड़ेगा कि चुक पे क्या सेंटेंस था। मतलब जैसे किसी का, मैंने कहा ना कि पेशेंस ख़त्म हो जाता है, मेरी सहनशीलता अब चुक गई, उसका गुस्सा देखकर मेरी सहनशीलता चुक गई। ठीक है, अब आता है सहसा। और सहसा उस वो मेरे सामने सहसा ही प्रकट हो गया। साहस, साहस वीरों का आभूषण होता है, मतलब साहस मतलब आप कितने शिवलरस हैं, है ना, आप में कितना ब्रेवरी है। हो गया था। नीचा, कि हमें किसी को भी नीचा दिखाने का हक नहीं। नीचे, नीचे पे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अचानक देखा कि मेरे पलंग के नीचे बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। इजी इजी सेंटेंस आप बनाइएगा, वो बहुत मैंने बता दिया आपको सारा। बात विवाद, कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो ये उड़ेंगे नहीं, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो ताकि बाकी दरवाजे बंद करो, तभी तो निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालना, अब तो ना अंडे भी दे दिए होंगे, अभी यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद
गतिविधि का आयोजन कीजिए, मतलब आपस में डिस्कशन कीजिए। विषय क्या है कि माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। अब इसमें क्या कि एक इसके पक्ष में बोले, एक इसके विपक्ष में बोले, तो तर्क होंगे, है ना, कि भैया नहीं निकालना चाहती तुमने कैसे कहा। उसने कहा मैं इसलिए कह रही हूँ निकालना चाहती थी कि वो तो पिताजी को रोक भी सकती थी, तो अच्छे से रोक नहीं रही थी। तो दूसरे कहेंगे नहीं वो रोक भी रही थी, व्यंग्यता पूर्ण रोक रही थी, अब वो नहीं मान रहे थे तो वो साथ भी तो नहीं दे रही थी। तो इसमें कक्षा में जब चर्चा चलेगी तो ज़्यादा बातें आप क्या होता है इसमें आप दोनों समूह देखते हैं तो आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं। इसमें ये बताया होगा कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा। अब आपके बाद पिताजी उनकी ओर देख देकर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार ये विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए, उनकी सूची बनाइए। मतलब जब पिताजी को लगा कि बच्चे हो गए तो उनकी पूरा सोच बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। इस कहानी कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया, उनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। अब ये देखना है कहानी की क्या विशेषता है, कहानी में से उदाहरण क्या है। ठीक है। किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना। जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों पर से उड़ता होगा दिल्ली पहुंचता होगा, पिताजी कहते हैं सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा लिया हो। हास्य जानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। मतलब इसमें क्या आता है, माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सोचता है। माँ है ना, उसको मजाक सोचता था। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थी ये आदमी कौन है जो नाच रहा है। ठीक है, हंसी मजाक का उपयोग किया माँ ने। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। पिताजी ने गैया को बाहर निकाला, लेकिन तभी थोड़ी देर में अंदर आ गई। वो बाहर निकाल रहे थे, वो अंदर आ गई थी। तो सोचा कुछ और हुआ कुछ और। दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। ठीक है, जैसे उसने कहा ना कि एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठा है, तो उससे क्या लगा कि भैया, जैसे उसने खुद ही कहा अंगीठी के पीछे क्यों बैठा है कि उसे ठंड लग रही होगी, टंकी के पास क्यों बैठा है कि उसे गर्मी लग रही होगी। तो दूसरों के मन में क्या है वो समझ आना। किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। ठीक है, एक दिन अंदर नहीं जाएंगी तो क्या, तो घर छोड़ देंगी, तो ये उसमें। ठीक है, अब आता है किसी प्राणी या उसके कार्य को अन्य कोई नाम देना। वह धोमा चौकड़ी मचता है चूहों को भगाने के लिए। तो मतलब किसी प्राणी उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। अब चूहे कैसे करते हैं, तो उन्हें क्या अन्य नाम दिया, धमा चौकड़ी दे दिया कि भैया धमा चौकड़ी मचाते हैं, टंकी के पास ऐसे बैठते हैं जैसे ठंड लग रही हो। तो किसी प्राणी या उसके कार्य को अन्य कोई नाम देना। अब धमा चौकड़ी तो नहीं मचाते, लेकिन हमने शब्द दूसरा प्रयोग किया, धमा चौकड़ी लिख दिया। ठीक है, चूहों को भगाने के लिए। किसने किससे कोई बात कही वह सीधे सीधे बताए बिना उस बात को लिखना। क्या मतलब है, मैं कालीन बर्बाद कर दूं। ठीक है, अब ये तो बात माँ ने नहीं कही। माँ ने कहा कि रहने दो इन गौरैया को। तो पिताजी ने कहा क्या बात है, मैं कालीन खराब कर दूं। ठीक है, पिताजी ने कहा, तो माँ ने ये कहा भी नहीं और पिताजी ने इस बात को सीधे सीधे बता दिया कि किसने किससे कोई बात कही, वह ये सीधे सीधे बताए बिना उस बात को लिखना। सीधे सीधे उसने लिख दिया कि क्या मैं कालीन बर्बाद कर दूँ। पिताजी ने खुद ही बोल दिया। ये आपको सिंपल मैंने आपको मतलब पूरे कहानी में से लिया गया। इसमें आपने कुछ भी अपने से ऐड नहीं करना। स्टोरी में जो लिखा है, कहानी में लिखा है, वो सीधे सीधे आपने यहाँ बता देना। हंसी मजाक का भी कि चिड़िया बोल रही हो कि नीचे कौन नाच रहा है। सोचा कुछ और हुआ कुछ और। वही ये भी कि पिताजी ने सोचा कि वो बाहर चली गई, वो अंदर थी। दूसरे के भावों को पढ़ना, वो चूहों की एग्जाम्पल। किसी की कही बात को उसके शब्दों में लिखना। ठीक है, एक दिन अंदर नहीं जाएंगी तो घर छोड़ देंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पाठ से आ गए। गौरैया ने घोंसले में से निकल कर नीचे को झांका तो दोनों एक साथ चींची करने लगी। उन्हें अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा। आपने अपने घर के उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई दिए। भाई ये तो आप अपने मन से लिख सकते हैं कि भैया मैं कभी अपने बगीचे में गया तो चिड़िया 3-4 चिड़ियाँ बैठी हुई थी, कोई पानी में नहा रही थी, कोई अपने बच्चों को दाना डाल रही थी, कोई आपस में खेल रही थी, एक दूसरे के पीछे नाच रही थी। कमरे में फिर से शोर होने लगा। अब की बार पिताजी को देख देकर केवल मुस्कुरा रहे थे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैया को अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं
उनके बारे में बताइए। साझेदारी में कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल कर सकते हैं? भैया ये तो आपके घर में चलता होगा, आपके सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन, आप उनके साथ एक ही रूम शेयर करते हो, आप उनकी चीज़ें शेयर करते हो, बाथरूम शेयर करते हो, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी होता है। वो चीज़ें आपने बतानी है इनको। परिवार के लोग गौरैया के घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैया के बच्चे के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? बहुत बार होता है। हम भी कई बार कहीं जाते हैं, पहले वो कोई व्यक्ति अच्छा लगता है लेकिन बाद में बुरा निकलता है। कई बार वो व्यक्ति हमें बुरा लगता है, बाद में अच्छा निकल जाता है जब हम उसके करीब जाते हैं। हम अपने ही सोच में सोचने एज्यूम करते हैं, अरे ये तो घमंडी होगा, अरे देखो कैसा है, हमें कैसे देख रहा था, हमारी बात सुनी नहीं। धीरे धीरे पता चलता नहीं, ऐसा नहीं था, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपकी कहानी है भैया, बहुत आपकी एक्सरसाइज बहुत लंबी हो गई हैं। चिड़ियों का घोंसला। अब है कि आपने बताना 1 2 3 4 6 बार आपने बताना कि कौन सा घोंसला कहाँ देखा। ठीक है, कौवे का, कबूतर का, गौरैया का, चील का, कबूतर का तो हो गया, और किसके मैं कोयल, कौवा, चिड़िया, गौरैया और कबूतर, इंडियन डब जो छोटा सा होता है, तीतर। अब होता है किस किस चीज़ों से बनाया, आपको पता ही है किन किन चीज़ों से बनते हैं वो, है ना। सूखी घास हो गई, कोई तार हो गई, कोई झाड़ू की जो सीख होती है उसकी हो गई। घोंसला खाली था या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। घोंसला किस पक्षी का था वो भी आप बता सकते। कहाँ देखा, पंखे के ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर देखा, या आपके रोशनदान के ऊपर देखा, है ना। रोशनदान, पेड़, पंखा, और या किसी टहनी के ऊपर, या फिर बाहर अपने आंगन में। आप चित्र भी उसके साझा कर सकते हैं, उसकी सूची भी बना सकते हैं, रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। मल्हार। जब हम नीचे उतर कर आए तो वह मौजूद थी और फिर मज़े से मल्हार गा रही थी। मल्हार शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध राग है। ये राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते हैं कि आपकी हिंदी पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग पर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि मल्हार राग के ऊपर है। हास्य व्यंग। छोड़ो जी, चूहे के तो निकालने भाई, चिड़िया को निकालोगे, माँ ने व्यंग्यता से कहा। ठीक है, व्यंग्य होता है कि हंसी मजाक उपहास के माध्यम से उसकी बुराई या विडंबना को उजागर करना। हम उसकी बुराई या विडंबना को, हम उसकी बुराई को थोड़ा मजाक और हंसी तरीके से भी बोल सकते हैं। व्यंग्य में बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है, ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। व्यंग्य में हास्य भी छिपा होता है। ये अपने अपने जब आपने फर्स्ट पढ़ी थी, है ना, वो कृष्णदेवराया की, वो जो आपके तेनालीराम है, वो भी ऐसे होते हैं, विजडम से भरे हुए, विट से भरे हुए, तो ऐसे बोला गया है इन्होंने। आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई, उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। अब चुने हुए वाक्यों में कौन कौन सा वाक्य व्यंग्य कहे जा सकते हैं, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें बहुत सारे वाक्य, मैं शोर मचाता है, कानों के पर्दे फट जाते हैं, वो व्यंग्य था। एक चूहा अंगीठी के पीछे ऐसे बैठा है जैसे उसको गर्मी लग रही हो। एक चूहा टंकी के पास ऐसे बैठा, उसको ठंड, उसको गर्मी लग रही हो, अंगीठी वाले को ठंड लग रही हो। ठीक है, चलो जी, 2 3 के तो निकाले, बाकी हज़ारों भी निकाल लो। ये भी आपकी किताब में से है। दरवाजे के नीचे से आ गई, वो सब कुछ बंद करता है तो दरवाजे के नीचे से चिड़िया आ जाती है। ठीक है, इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। पंखा चलाते तो ये उड़ ही जाती। ये माँ बोली, ये भी व्यंग्य है कि मतलब वो काम कर रहे हैं तो उसने बोला कि ये इतना क्या कर रहे हो, सीधे पंखा ही चला देते। और तो ये जो सभी जितने भी आपके हैं मैंने बता दिए। अब इसमें व्यंग्य वाले सारे अब मैंने आपको बता दिए, है ना, कि व्यंग्य क्या होता है, मजाक और बहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। तो माँ पिताजी का बार बार मजाक उड़ा रही थी। ये से छोड़ो जी, चूहे तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़िया को क्या निकालोगे। ठीक है, दरवाजा, चिड़िया एक दूसरे ऐसे पूछ रही हुई नाच रहा होगा, इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी। ये मैंने कुछ 4 5 बता दिए, सारे व्यंग्य हैं। इन्हीं व्यंग्य को आप लिख सकते हैं। चूहे की एग्जाम्पल, और चिड़िया के बच्चे क्या बोल रहे थे, नाच नाच के, कोई भाई आदमी कौन है जो नाच रहा है, और पंखा चला देते, दरवाजे के नीचे से चली आई। ये इतने बार बार रिपीट किए हुए हैं कि आपको परेशानी नहीं होगी। ये तो आप खुद कहिएगा, बहुत इजी है बच्चों वाला। 2 गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि 2 गौरैया के लेखक
कि घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाते हैं। इसमें आपको बताया कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये गौरैया को जो है ना वो लुप्त होती जा रही है प्राणी, उसको सेव करने के लिए डे मनाया जाता है। क्यों लुप्त हो रही है? जो हमारा शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से वो लुप्त हो रही है। ये जो हमारे टावर्स लगते हैं, ठीक है, जो फ़ोन के टावर्स हैं उनसे वो उनकी जो तरंगे निकलती हैं उनसे लुप्त हो रही है। और इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी में हमें मिलती है कि हमें करुणा का भाव होना चाहिए। वी शुड बी इमोशनल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। एनिमल्स मतलब फ्लोरा फॉन जितने भी, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें छोटे छोटे प्राणियों के प्रति भी हमें इमोशनल होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए। और कभी कभी जो छोटे से छोटे प्राणी होते हैं उनमें बहुत भावुक कर जाते हैं, ठीक है, हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। ये कहानी पूरी भावपूर्ण है, हास्यपूर्ण है, व्यंग यूज़ किया गया है और इमोशनल है। लेखक ने बहुत ही छोटी सी सिंपल सी स्टोरी को इतने सिंपली और इतने अच्छे तरीके से पेश किया है कि हमारी भावनाएं उभर आती हैं देख देख के, हमारी सोच बदल जाती है। इसलिए हमें हर प्राणी की तरफ कैसे होना चाहिए? पूरा इमोशनल, संवेदनशील होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई एम स्मृति। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिए कभी कभी। उससे क्या ना, कोई कमेंट हो तो पढ़कर कभी अच्छा लगता है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट स्टूडेंट्स, एंड टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।